हाय, आई एम राजकुमार नोन एज देव सर। कल वर्क हमने स्टार्ट किया था, छोटा वीडियो, उससे हमने कोसाइन ऑफ एंगल बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और वर्क को डिफाइन किया था एफ एस कॉस थीटा। आज उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। वर्क डन, वर्क डन। कौन वर्क करेगा? बाय फोर्स। कौन करेगा? फोर्स करेगा। फोर्स कौन लगाएगा? हम लगाते हैं तो मेरा वर्क डन हुआ। हमने जो फोर्स लगाया उसने कितना काम किया, किस पर होगा? ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी। कल हमने बताया था कि सबको आपको एक यह बॉडी है, इसका फोर्स ऐसे लग रहा है, कुछ एंगल पर लग रहा है एफ, और इधर है डिस्प्लेसमेंट, इधर है डिस्प्लेसमेंट। इसको हमने फ्रंट से फ्रंट एस ले लिया था, डिस्प्लेसमेंट इधर है डिस्प्लेसमेंट। यही दोनों के बीच का एंगल है। क्या एंगल है? तो बताया था हमने वर्क डन। क्या बताया था? वर्क डन बाय फोर्स ऑन बॉडी इज डिफाइंड एज W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। कॉस कोसाइन क्या है? किसी राइट एंगल में किसी एक्यूट एंगल के लिए बेस का लेंथ और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा उसी को इस एंगल का कोसाइन कहा जाएगा। 0 डिग्री में 1 वैल्यू होता है, 30 में, 60 में, 90 में 0 होता है, 180 में -1 हमने लिखा दिया था, डाटा उसमें दिया था। थीटा क्या है? थीटा यहाँ क्या था? एंगल बिटवीन, क्या था? एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, और दोनों के बीच के एंगल हमको पता होना चाहिए। अब इसी केस पढ़ेंगे। एंगल 0 होगा तो क्या होगा, 90 होगा तो क्या होगा, 180 होगा तो क्या होगा। इसी का एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं आपको। डिफरेंट केसेस बताने जा रहे हैं आपको। अगर आप फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन संभव नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मस्ट क्या है? मस्ट है, डिस्प्लेसमेंट मस्ट है। तो यहाँ देख लीजिए आप कि हम फोर्स लगा रहे हैं क्वेश्चन में। अगर केस फर्स्ट में, हम लोग केस फर्स्ट पढ़ेंगे। एस कितना है? 0, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में लगेगा, नो डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट पर यह ऑब्जेक्ट है कि सरफेस रखा हुआ है, हमने इस पर फोर्स लगाया, लेकिन ये रेस्ट में क्या है? रेस्ट में है। तब क्या हो जाएगा? इम्प्लाई होगा नो डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? नो डिस्प्लेसमेंट। इम्प्लाई क्या होगा? नो वर्क डन। क्या होगा? नो वर्क डन। कितना भी आप फोर्स लगा ले, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन 0। क्या होगा? 0 होगा। वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। अब इससे हल्का केस पढ़ेंगे। थीटा 0, जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है। दूसरी बात, वर्क स्केलर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, केवल मैग्नीट्यूड बताया जाएगा। तो इसमें नोट करके क्या पॉइंट लिखना है? नोट लिखना है पहला, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑल्दो फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन फोर्स को डिफाइन किया गया है
वर्क को डिफाइन किया गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट क्या है, डॉट प्रोडक्ट। कैसा है, डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स क्या है, वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन वर्क स्केलर, वर्क क्या है, स्केलर है। दूसरी बात, ऐसा यूनिट क्या ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसा यूनिट यह क्या होना चाहिए। तो आपको पता है वर्क क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो इसका ऐसा यूनिट होगा डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा जो है कोसाइन ऑफ एंगल है, बेस बाय हाइपोटेनस है, तो यूनिट कैंसिल, इसका कोई यूनिट होता नहीं है। थीटा का होता है रेडियन, ऐसा यूनिट, लेकिन कॉस थीटा का रेशियो है, तो इसका कोई यूनिट नहीं है। या डिस्प्लेसमेंट है, इसका मीटर क्या होगा, मीटर। या फोर्स है, इसका होगा न्यूटन, क्या होगा, न्यूटन। तो क्या हो जाएगा बताइए, यूनिट हो जाएगा एसआई, न्यूटन मीटर क्या है, न्यूटन मीटर। इसी को जूल क्या बोलेंगे, जूल क्या बोलेंगे, साइंटिस्ट का ऑनर में जूल, स्मॉल जे और शॉर्ट में कैपिटल जे, क्या होगा, कैपिटल। जूल साहब के नाम पर, उनके ऑनर में इसी को जूल कह दिया गया था। तो मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर 1 जूल जो होगा कितना होगा, 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर। अगर 1 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी को 1 मीटर से डिस्प्लेस करेगा अपने ही डायरेक्शन में, तो वर्क डन को 1 जूल कहा जाएगा। अब थर्ड केस लेते हैं, इतना, इसके बारे में और डिटेल करेंगे आगे। सीजीएस अर्ग होता है, जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है, सब करेंगे इसके आगे, देख लीजिए हम आप। अब जनरल केस, केस सेकेंड, जनरल केस करेंगे। थीटा पर क्या होगा, तब जीरो क्या है, जीरो पर। तो सपोज कीजिए आप एक बॉडी है, उस पर फोर्स लग रहा है 60 डिग्री, कितना, 60 डिग्री पर, तो वर्क डन कितना करेगा, वर्क डन कितना करेगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, यह स्ट्रेट पाथ है, एक बॉडी है, इसका मास जो है 1 kg है, इस पर यह फोर्स लग रहा है, मान लिया 10, कितना है, 10 न्यूटन, कितना डिग्री पर लग रहा है, 60, कितना, 60 डिग्री पर। बॉडी यहाँ आ गया, बॉडी यहाँ आ गया, फोर्स भी वही सेम डायरेक्शन लग रहा है। मान लो यह डिस्प्लेसमेंट कितना है, मान लो कि डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, या अलग अलग डाटा रखिए, 5 मीटर। तो कहता है वर्क डन बाय फोर्स एफ कितना होना चाहिए। तो सोल्यूशन में क्या कीजिएगा, वर्क डन डब्ल्यू बाय फोर्स ऑन बॉडी इज W इजकल टू एफ एस कॉस थीटा। फोर्स है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, कॉस 60 होता है 1 क्या, 1/2 क्या, 1/2। तो ये मीटर है, तब 50 न्यूटन मीटर इंटू 1/2, तो हो जाएगा 25 न्यूटन मीटर। इसे बोलेंगे 25 जूल, 25 जूल कहेंगे, 60 मिनट। ये साफ आ गया। इसका क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद वाला वीडियो में, 90 डिस्कस करेंगे तब। और दूसरा क्वेश्चन आएगा, केस आएगा इसमें, जनरल केस हो गया है। अब केस सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे। थीटा जीरो, कितना, थीटा जीरो हो जाएगा तब क्या होगा, देखिए। अब कौन सा केस पढ़िएगा, केस पढ़ेंगे थीटा हो जाए 0 डिग्री, तो कॉस 0 हो जाएगा 1 के बराबर। मतलब इधर ही फोर्स है, इधर ही डिस्प्लेसमेंट, दोनों का सेम क्या होगा,
दोनों है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय फोर्स W इक्वल हो जाएगा एफ एस कॉस जीरो, कॉस जीरो 1 होगा, हो जाएगा एफ एस के बराबर या मैक्सिमम क्या हो जाएगा? तो W हो जाएगा, एफ एस के क्या होगा? एफ एस के बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस, डायरेक्शन सेम है, मैक्सिमम वर्क होगा कॉस जीरो 1 के क्या? 1 के बराबर। एक एग्जाम्पल देख लीजिए इसमें, इसका एग्जाम्पल कि इसके इसका थीटा जीरो का एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे होगा। सब देखिए कैसे होगा, थीटा जीरो का एग्जाम्पल कैसे होगा देख लीजिए, आराम से समझ लेना है, इसको पढ़ लेना है। याद कीजिएगा थीटा जीरो का मतलब हुआ फोर्स का डायरेक्शन और डिस्टेंस का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है, ए फोर्स ऑफ 10 मीटर acts on a body of mass 1 kg and displaces it through 2 मीटर, क्या है? 2 मीटर in its own direction, in its own direction। कहता है फाइंड वर्क डन, W पता, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स ऑन बॉडी, ऑन बॉडी। सोल्यूशन ऐसा क्वेश्चन इसमें आपका है, या कोई बॉडी है, इसका मास कितना है? 1 kg है, इस पर फोर्स लग गया कितना? ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, क्या है? 10 न्यूटन, कितना है? 10 न्यूटन है। अब बड़ी इसी डायरेक्शन में यहाँ पर आ गया है, सेम डायरेक्शन में। कितनी दूरी कवर किया है? कितना? यह हो गया 2, क्या है? 2 मीटर। फ्रंट से फ्रंट लिया जाएगा 2 मीटर, कितना? 2 मीटर। तो जिधर फोर्स है उधर क्या है? जिधर फोर्स है उधर ही क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में क्या देख रहे हैं? इधर ही फोर्स है, इधर ही डिस्प्लेसमेंट है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम, क्या है? सेम डायरेक्शन। रिक्वायर्ड वर्क क्या है? रिक्वायर्ड वर्क हो जाएगा, बताया था WFS क्या हो जाएगा? FS के बराबर। तो दैट इज फोर्स कितना है? 10 न्यूटन और डिस्टेंस है कितना? 2 मीटर, 20 न्यूटन मीटर, मतलब 20 जूल। कितना होगा? 20 जूल। डायरेक्शन सेम होगा तो फॉर्मूला FS क्या होगा? FS लग जाएगा। सेम क्या होगा? सेम डायरेक्शन है, थीटा 0 हो गया तो कॉस 0 1 हो गया, ड्राइव कर दिया। इसी केस में एक और क्वेश्चन होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी हम निकालेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट भी फॉल क्या है? फॉल कर रहा है नियर द अर्थ सरफेस, जहाँ पर जी कांस्टेंट ले लिया जाएगा तो ऑब्जेक्ट पर कितना ग्रेविटी वर्क करेगा, इस केस में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन होगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन सब है, कंसेप्ट ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन देखिए कहता है फाइंड द वर्क डन, W मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी till a body of mass 1 kg
1 kg डेरिवेशन में आसान रहता है, kg फॉल्स थ्रू, गिरता है फ्रो 10 मीटर नियर आर सरफेस। क्यों? जी को कांस्टेंट माना जाएगा। तो सॉल्यूशन है, मान लो यह क्या है, अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, अर्थ सरफेस है। एक बॉडी है जिसका मास कितना है, इसका मास है 1 kg। नीचे ग्रेविटी फोर्स यहाँ लगेगा, यह फोर्स है, यह क्या है, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी। यह होता है mg, क्या है, mg के बराबर। यह बॉडी गिरकर यहाँ से यहाँ आ गया, कितना दूरी है, 10 मीटर फॉल हो गया, धरती पर आ गया, या धरती के आसपास आ गया। डिस्टेंस सेंटर से सेंटर या नीचे से नीचे या ऊपर से ऊपर ले लेंगे। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, इधर ये फोर्स है, इधर फोर्स है mg, क्या है mg, इधर है क्या है डिस्प्लेसमेंट s, क्या है s कितना है, दोनों का डायरेक्शन क्या है बताइए, सेम। क्या होगा, सेम डायरेक्शन, थीटा हो गया ना 0 डिग्री, तो आउट हो जाएगा fs के बराबर। तो क्या लिखिएगा, एज डिस्प्लेसमेंट occurs in direction of force, therefore work done, hence work done by gravity is, नीचे ही ग्रेविटी है। जैसे मुन्ना को गिरा रहे हैं, देखिए यहाँ से आ रहा है 10 मीटर, मतलब मान लीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे, आप फोर्स भी नीचे, डायरेक्शन सेम हो गया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा बताइए, बता चुके हैं, थीटा 0 होगा तो W FS, क्या है FS, तो W कितना हो जाएगा, W हो जाएगा FS, फोर्स कितना है mg, और इस डिस्प्लेसमेंट को अगर h क्या है, इसको h क्या मान लें, h मान ली, जनरली ऊपर नीचे जाने या आने में h मान लेते हैं, s क्या है, h है, तो वर्क डन कितना हो गया, mgh, क्या हो गया mgh के बराबर। याद रखिएगा, कोई ऑब्जेक्ट फॉल होगा h हाइट से, डिस्प्लेसमेंट h होगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, mgh के बराबर। पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव, ये उलट देंगे क्वेश्चन, ऊपर जा रहा है कितना, 10 मीटर ऊपर गया, तो वर्क डन कितना होगा, तो ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर 180 डिग्री, तो माइनस क्या होगा, माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो मास कितना है 1 kg फॉर सिम्प्लिसिटी, जी कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एच कितना है 10 मीटर, तो 98 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन क्या होगा, न्यूटन मीटर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया न्यूटन, या मीटर यहाँ आ गया, इसी को बोलेंगे जूल, क्या है 98 जूल, क्या होगा 98 जूल। तो वर्क होगा कितना, वर्क हो गया कितना 98 जूल के बराबर, कितना हो गया 98 जूल के बराबर, बाय ग्रेविटी नीचे, अब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ही नीचे, डायरेक्शन से हो गया, तो W = FS, फोर्स हो गया mg, ग्रेविटी फोर्स, s हो गया h के बराबर, तो ये आंसर हो गया। तो इस सेम डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन की बात है कि वर्क कितना होगा जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन सेम, क्या होगा, सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। अब दूसरा केस हम लोग पढ़ेंगे 180 वाला, तब इस वीडियो को बंद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे 90, क्या है 90 कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल, क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका वर्क डन, और उसी में कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बताएंगे आपको, क्योंकि वर्क पर ही डिपेंड करेगा। तो इसको देखिए आप क्या पढ़ा रहे हैं इसमें। अब केस क्या है बताइए, अब केस है, कौन सा केस है देखिए, अब केस है एंगल थीटा 180 डिग्री मतलब अगर इधर फोर्स है,
अगर इधर डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स इधर क्या, फोर्स इधर है, ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो थीटा हो गया 180, एक इधर दूसरा इधर, एक ऊपर दूसरा नीचे, 180 की क्या है 180। आप कॉस बताए थे, कॉस 180 जो होता है कल बताए थे वीडियो में, -1 होगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W=FS cos 180 हो जाएगा -FS। तो वर्क डन नेगेटिव बताता है, क्या है नेगेटिव, कि फोर्स अपोजिट मोशन, मतलब जिधर डिस्प्लेसमेंट है उसका अपोजिट फोर्स। जैसे ऊपर आप जाइएगा तो ग्रेविटी नीचे, आप इधर जाइएगा तो फ्रिक्शन पीछे। दो एग्जाम्पल इसमें देंगे, तो एग्जाम्पल देंगे, उसका इस वीडियो क्लोज करेंगे। तब नेक्स्ट थर्ड वीडियो में आपका थीटा 90 वाला केस होगा, सेंटीमीटर फोर्स, उसी में पढ़ाएंगे कंजर्वेटिव क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या वर्क डन आ गया, तो क्लोज पाथ पर ग्रेविटी का वर्क डन जरूर आपको बताएंगे कैसे होता है, सब हो जाएगा कंजर्वेटिव। इसी में क्वेश्चन पलट देते हैं, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है, हम इधर फोर्स लगा कर इधर मोशन जा रहा है, इधर जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ गया, तो फ्रिक्शन किधर रहेगा, F। कैसा है फ्रिक्शन, कैसा है फ्रिक्शन है, मोशन में तो काइनेटिक क्या है, काइनेटिक, कैसा है काइनेटिक। ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, डिस्टेंस S का है, S है, तो क्या देख रहे हैं आप, एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, कैसा है एक्सटर्नल फोर्स जो मोशन क्रिएट करेगा। तो पूछ रहे हैं इसके द्वारा नहीं, ध्यान रखिए, इसका वर्क डन अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, समझ लीजिए बात। इसकी बात कर रहे हैं कि फ्रिक्शन ने कितना काम किया, एक्सटर्नल फोर्स का काम तो सेम होगा, इधर फोर्स होगा, इधर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें अगर आप, तो हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स है, कैसा है अप्लाइड, बॉडी को इधर ले जा रहा है, तो इसका वर्क तो क्या होगा, FS का होगा, FS, इधर फोर्स है, इधर डिस्प्लेसमेंट। या फ्रिक्शन का होगा, फ्रिक्शन का काम है कि बॉडी यहाँ से यहाँ गया, रफ सरफेस, किसा सरफेस है, रफ मतलब फ्रिक्शन दिया जाएगा, रफ सरफेस है, तो इधर है फ्रिक्शन फोर्स, इधर है डिस्प्लेसमेंट, थीटा कितना हो गया 180। तो इस केस में बोलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन मोशन में है, WH क्या हो जाएगा -FS, क्या होगा -FS, नेगेटिव का है नेगेटिव। तो इसी केस में अगर लिखाइएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स F, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, FS का हो जाएगा FS हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स बॉडी को इधर ले जा रहा है, फ्रिक्शन का अपोज कर रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड लॉ, F - F, तो अलग केस हो जाएगा, सेकंड लॉ लगाइएगा। तो यहाँ पर जो है एक्सटर्नल फोर्स का वर्क पॉजिटिव क्या होगा, इधर फोर्स है, इधर डिस्प्लेसमेंट हम निकाल रहे हैं बाय फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फोर्स बॉडी को ऐसे खींच कर ले जा रहा है, अब फ्रिक्शन है पीछे, तो फ्रिक्शन पीछे है और डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो फ्रिक्शन का वर्क हो जाएगा नेगेटिव, क्या होगा नेगेटिव। इसी में कोई पूछ देगा एक्सटर्नल फोर्स का पहला केस पढ़ा चुके हैं, इधर फोर्स है, इधर डिस्प्लेसमेंट। अब इसी में आपको लास्ट क्वेश्चन आज के लिए बता रहे हैं कि एक बॉडी है ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर फेंक रहे हैं। क्वेश्चन है एक बॉडी को ऊपर हम फेंक रहे हैं, कहाँ ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर जा रहा है, तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा। क्वेश्चन है फाइंड
वर्क डन बाय ग्रेविटी till a body of mass 1 kg moves vertically upward moves in vertically upward direction through 10 क्या है 10 मीटर। सेम क्वेश्चन है। नियर अर्थ सरफेस। क्यों एस्मॉल जी को कांस्टेंट लिया जाएगा। तो मान लो यह अर्थ है, क्या है अर्थ है, क्या है फ्रॉम लिख दो, फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो यही बड़ी है, उसको हमने यूएस स्पीड से भेजा। कहाँ जा रहा है, ऊपर या जा रहा है। कितना आ गया एच कितना हो गया 10 कितना 10 मीटर। यहाँ से यहाँ 10 मीटर हो गया। यहाँ क्या देख रहे हैं बताइए, इस बड़ी पर क्या हो रहा है बताइए। इस बड़ी पर फोर्स क्या है, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी है नीचे, और डिस्प्लेसमेंट एच कितना है, एच ऊपर क्या है ऊपर। तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 180 डिग्री। तो बड़ी जा रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो यह जो डिस्प्लेसमेंट है ग्रेविटी कितना होगा mg का होगा mg, और यह जो mg है दोनों का अपोजिट कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है। तो क्या हो जाएगा, हेंस वर्क डन बाय ग्रेविटी W कितना हो जाएगा, माइनस एफ एस, तो माइनस mgh, माइनस मास कितना है 1 kg, जी कितना है 9.8 मीटर। पंखा खुला छूट रह गया, थोड़ा सा साउंड आ गया होगा, सॉरी। और हाइट कितना हो गया, एस कितना हो गया 10 मीटर। तब माइनस 98 kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा न्यूटन, हो जाएगा मीटर, हो जाएगा माइनस 98 जूल। तो माइनस का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट क्या है, अपोजिट है। Thank you for watching my video. Please cooperate. I am working hard. I need inspiration. Please, thank you.